Good morning, children. In the previous video, we have studied about litmus solution and how they react with acidic or basic substances or solutions. Now, in this video, we will study about litmus paper. Litmus paper are of two types, red and blue, and how they change their color in the acidic or basic solution we will see. So for this video refer page number 50 and 51 of the textbook. So look at this picture, litmus paper that is red and blue, and you will see RLP means red litmus paper and BLP means blue litmus paper and petri dish and a solution. तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए एक पेट्री डिश और कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, और टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, पहले रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि कोई कलर का चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वो गीला होने की वजह से कलर डार्क हो गया है, लेकिन रेड लिटमस पेपर एज इट इज़ है। और ब्लू लिटमस पेपर को जब हमने पेट्री डिश के अंदर सॉल्यूशन के अंदर डिप किया तो क्या हुआ, उसका कलर चेंज होकर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, उसका कलर चेंज होकर रेड हो गया। तो जब कभी ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब कि वो जो सॉल्यूशन था जिसका हम टेस्ट कर रहे थे वो एसिडिक सॉल्यूशन था। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब लिटमस पेपर रेड कलर देता है, और वो हमेशा ब्लू लिटमस पेपर ही रेड कलर देगा, रेड कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। उसी तरह से हम दूसरी पेट्री डिश लेंगे जिसमें हम फिर से एक सॉल्यूशन लेंगे। वो सॉल्यूशन अगर हम बेसिक लेते हैं या कोई सोप सॉल्यूशन लेते हैं तो इसमें हमें टेस्ट करना है कि वो सॉल्यूशन बेसिक है कि नहीं। उसके लिए भी हम पहले रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे उस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा और ब्लू लिटमस पेपर में हमें कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में आ जाए, बी मैंने पहले आपको भी बताया था, बेसिक बेस, तो इस तरह से आपको बहुत इजी रहेगा। तो इसका मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक है। तो जब कोई एसिडिक सॉल्यूशन होता है, कोई भी उसमें अगर एसिड प्रेजेंट है तो उसमें होगा कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, रेड लिटमस पेपर एज इट इज़ है, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू टू रेड में चेंज हो गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन एसिडिक है फर्स्ट पिक्चर में। और सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जब हमने वो दूसरा सॉल्यूशन लिया, बेसिक सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर हमने जब रेड लिटमस पेपर डाला तो वो ब्लू में चेंज हो गया, और ब्लू लिटमस पेपर में हमें नो चेंज इन कलर, कोई चेंज नहीं दिखाई दिया। तो इसका मतलब कि वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा। तो आप लोग कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन का टेस्ट करना है तो आप उसके लिए लेमन जूस ले सकते हैं, कोई भी सिट्रस फ्रूट का जूस ले सकते हैं, या कोई नॉर्मल आप घर में जो भी जिसमें भी जो फ्रूट्स हम लेते हैं खाने में, जो एडिबल फ्रूट्स हैं उनको हम उनका जूस लेके ये दोनों लिटमस पेपर लेकर हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये वो सॉल्यूशन एसिडिक है या नहीं है। और बेसिक सॉल्यूशन के लिए आप कोई भी सोप सॉल्यूशन ले सकते हैं, अपने घर में जो भी आपका डिटर्जेंट पड़ा है उसका भी आप एक
मिक्स एक पानी में डाल के उसको झाग बना के उसका लिक्विड ले सकते हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन बेसिक है कि नहीं है, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं वो रेड टू ब्लू हो जाते हैं और जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो ब्लू टू रेड होते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन मीन्स उसका कलर ब्लू में चेंज होगा, यानी बी, ये इस तरह से याद रखना है। और एसिडिक मीन्स AR, एसिडिक जो भी सॉल्यूशन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये टेस्ट सिर्फ हमको लिटमस पेपर में ही ये इस तरह का कलर दिखाई देता है। नाउ वी विल परफॉर्म एन एक्टिविटी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक।